हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं कोकब रिस्त्यागी और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इल्म आई एकेडमी की क्लास। और अगर आपको लगता है इसमें बीच में कहीं पे भी डाउट आता है तो आप बस हैंड रेज करेंगे और मैं आपकी कॉल ले लूँगा, ठीक है। तो इसका मेन पॉइंट क्या है, पहले मेन पॉइंट पे चलते हैं। तो हमारी मेन जो प्रॉब्लम है कि स्टूडेंट फिनिश 12th ग्रेड आपका क्लूलेस अबाउट दियर ये फ्यूचर, उसको फ्यूचर के बारे में कुछ भी नहीं पता है जब वो अपनी 12th पास करता है। रैंडम डिग्रीज, कोई भी प्रैक्टिकल स्किल उसको नहीं है, कोई भी डिग्री ले लेता है 12th कंप्लीट होने के बाद, कोई भी कॉन्फिडेंस नहीं। तीसरा पॉइंट है यूथ अनएम्प्लॉयमेंट डिस्पाइट स्पेंडिंग लाख्स ऑन कोचिंग। लोग कोचिंग में स्पेंड करते हैं आईआईटीज के लिए, नीट के लिए, जेई के लिए, लेकिन उसके बाद भी लोग बहुत बेरोजगार हैं और कोई भी फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है, एथिकल ग्राउंडिंग बिल्कुल नहीं है, सोशल लाइफ स्किल्स बिल्कुल भी नहीं है। हमारा विजन क्या है? 17 साल तक हम उम्मीद करते हैं बच्चे से कि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होगा, वो एकेडमिकली एक्सेलेंट होगा, एथिकली ग्राउंडेड होगा और ग्लोबली विजिबल होगा। इसका सॉल्यूशन के लिए है इल्म एआई एकेडमी। हमने इसको 3 फेज में बांटा है: फाउंडेशन, एप्लीकेशन एंड रिसर्च एंड मास्टरी। एज वाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं, एज जो है 11 से 12 के लिए फाउंडेशन है, 13-14 के लिए एप्लीकेशन है, 15-16 के लिए रिसर्च और 17 में आप इल्म एकेडमी से ग्रेजुएट हो जाएंगे। अब हम यहाँ पढ़ाते क्या है, ये हमारे सब्जेक्ट्स हैं: मैथमेटिक्स, साइंस, एआई, सीरा, फाइनेंस और जो साथ क्रिटिकल थिंकिंग और लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। हमारा वीकली शेड्यूल इसमें कैसा रहेगा? मंडे में हम यहाँ साइंस पढ़ेंगे, ट्यूसडे में मैथमेटिक्स, वेडनेसडे में एआई इन कोडिंग, थर्सडे में हमारे रोटेटिंग टॉपिक्स रहेंगे जिसमें फाइनेंशियल लिटरेसी होगा और साथ क्रिटिकल थिंकिंग, आईक्यू और साथ में हमारा लीडरशिप प्रोग्राम भी होगा। और हम फ्राइडे में हम स्टोरीज पढ़ेंगे जिसमें सीरातुन नबी से लेंगे। और ये क्लासेस हमारी आधे घंटे से 1 घंटे तक की होंगी और जैसे जैसे हमारे फेस इंक्रीज होंगे ये टाइम हमारा 2 घंटे तक के भी जाएगा। अब आप इसमें सीखेंगे क्या? 13 तक के आप यहाँ पाइथन एप्स बनाना सीख लेंगे, नीड्स एंड वांट्स यहाँ सीख लेंगे, सारा स्टोरीज को आप दूसरे लोगों को आप सुना पाएंगे। और बाय द एज ऑफ 15 आप अपनी पहली इसमें फ्रीलांसिंग इनकम हासिल कर पाएंगे। एमएल मतलब मशीन लर्निंग मॉडल्स बना पाएंगे और आप एथिक्स से ऊपर साथ ही डिबेट भी कर पाएंगे। 17 तक के आप अपना एआई का कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च कर पाएंगे, आप रिसर्च को पब्लिश कर पाएंगे और एक आपका अपना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट प्लान भी होगा। आपके पास जब आप यहाँ से ग्रेजुएट करेंगे आपके पास 40+ आपके प्रोजेक्ट्स होंगे, आपका पोर्टफोलियो बहुत अच्छे से बिल्डअप होगा, आप जॉब के लिए भी कंप्लीटली रेडी होंगे। अफोर्डेबल प्लान है यहाँ पर। फाउंडेशन फीस के लिए हमने रखा है इसको 999, ये अब 1 मंथ के लिए है। अगर आप एक बार में इसका 1 टाइम में पेमेंट करते हैं तो आप इसको 1 ईयर के लिए ले सकते हैं, जो कि आपका कॉस्ट पड़ेगा 10 मंथ के लिए और एडिशनल ये आपका एडिशनल इसमें 2 मंथ्स आपका फ्री है। ग्रेट। अब हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अभी तक ये कोई डाउट? फातिमा, कोई डाउट हो तो प्लीज हैंड रेज करें अपना। चलो नेक्स्ट क्लास में यहाँ पे चलते हैं। हम यहाँ पे साइंस को किस तरह से पढ़ते हैं? साइंस के एक बार मैं पहले इसकी स्लाइड यहाँ पे शेयर कर लेता हूँ कि विंडोज साइंस, ठीक ठीक है। तो पहला तो है कि साइंस है क्या, फिर हम इसको क्यों पढ़ते हैं। किसी का कोई भी आइडिया है कि साइंस क्यों पढ़ते हैं और साइंस है क्या आखिर? किसी का कोई गेस? जो क्या ना, गलती करने से नहीं डरना है, ठीक है। गलती करने पे ये एकेडमी ऐसा है कि गलती करने पे आपकी कोई पिटाई नहीं होगी। आखिर स्कूल और ट्यूशन और कोचिंग में यहाँ से फर्क यही है कि वहां पे आप गलती करते हैं तो आपको पनिशमेंट मिलता है, गलती नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे? कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। साइंस जो है हर जगह है, हमारे फोन में, हमारे फूड में, हम जो खाते हैं, बारिश में, हमारी बॉडी में, हार्ट बीट में, ब्रीथिंग, थिंकिंग, हर जगह साइंस है। समझने के लिए क्या है कि हमारे आसपास में जो दुनिया है हम इसको कैसे समझते हैं? साइंस की लैंग्वेज से।
ए वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड, हमारे आसपास की जो भी दुनिया है, ये जो भी हम हवा पानी जो भी हम सब कुछ जो भी देखते हैं, सब कुछ को हम साइंस में हम इसको डालते हैं। आस्किंग क्वेश्चन, मेकिंग ऑब्जर्वेशन, हम सवाल पूछते हैं, कोई ऑब्जर्वेशन हम करते हैं। ऑब्जर्वेशन मतलब कोई भी चीज देखना, कोई भी चीज हो रही है, बस आपने खाली देखा है कि ये चीज हो रही है, फिर उससे कुछ आपने आइडिया लगाया। जैसे मान लेते कि बॉल ऊपर से नीचे गिर रही है, आपने अपने बॉल को फिर दोबारा उठाया, बॉल फिर दोबारा नीचे गिरी, तो एक आपने आइडिया लगाया कि बॉल हमेशा नीचे ही गिर रही है। और फिर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर हम रिजल्ट से कुछ हम सीखते हैं। इसी प्रोसेस जो आपकी डिस्कवरी की प्रोसेस है, इसी को साइंस कहते हैं। अब हम साइंस को पढ़ते क्यों हैं? अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। लाइक जितने भी हमारे पास डिसीज होती हैं, जितने भी हमको बीमारियां होती हैं, उन 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 सबके क्या क्या सॉल्यूशन है। और हमने साइंस को यूज करके हमने स्मार्टफोन बनाए हैं, कार्स बनाए हैं, हम मेडिसिन बनाई हैं, नेचर को हमने पढ़ा है। ठीक है, अब बात करते हैं साइंटिस्ट के बारे में कि जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा कमाल किए हैं साइंस को लेकर के। जैसे सबसे पहले हमें गैलीलियो, जो कि इटली के थे, इन्होंने टेलीस्कोप बनाया। टेलीस्कोप बना करके और ये भी उन्होंने बोला कि अर्थ कोई हमारा सेंटर नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पे आइजैक न्यूटन, जिन्होंने बताया कि ग्रेविटी फ्रॉम एन एप्पल, एक एप्पल जो कि उनके सर पे ना गिर करके थोड़ा सा साइड में गिर गया, तो उन्होंने वहां से ग्रेविटी का इजाद किया। ग्रेविटी के वो बस खाली बताया, ग्रेविटी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी, उन्होंने बस खाली बताया कि ग्रेविटी के एक फोर्स है। हालांकि हम आगे पढ़ेंगे आइंस्टीन के बारे में कि आइंस्टीन ने बताया कि ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं है, वो एक जो टाइम और स्पेस का फैब्रिक है। इसके बारे में हम अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे। चार्ल्स डार्विन, एवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज। और यहाँ पे मैरी क्यूरी, जिन्होंने यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी के बारे में बताया, और उनको 2 नोबेल प्राइज भी मिले थे इसके लिए। फिर फेमस साइंटिस्ट फ्रॉम द मुस्लिम वर्ल्ड, इब्न अल हैथम, जो कि फादर ऑफ ऑप्टिक्स थे, साइंटिफिक मेथड बताया उन्होंने, और अल ख्वारिज़मी, फादर ऑफ अलजेब्रा। आप इन टॉपिक्स को देख करके बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, इनके बारे में हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पे बस खाली नाम में गिना रहा हूँ, ठीक है। इब्न सीना, जिन्होंने मेडिसिन की लाइन में इंसाइक्लोपीडिया बनाया था, जो कि 500 सालों तक यूज होता रहा, ये आपका यूरोप में। और ये बिनोनी, जो कि जिन्होंने अर्थ का सर्कमफेरेंस, हमारी ये जो अर्थ है उसका पूरा सर्कमफेरेंस इन्होंने मेजर किया। फिर अब यह है कि इन्होंने क्या क्या देखा और उससे कंक्लूजन क्या निकाले। साइंस आखिर है क्या? आपने कुछ देखा, आपको कुछ लगा कि हाँ ये चीज बार बार हो रही है, ये चीज एक कानून बना रही है। बार बार होने का मतलब कि वही चीज हर बार ही होती है, तो इसका एक कानून हमने बनाया। अपने अल-हैथम ने क्या बताया कि लाइट एंटर्स डार्क रूम थ्रू ए स्मॉल होल। लाइट, जब आप एक स्मॉल होल आप को कोई बनाते हैं और उसमें से आप एक टॉर्च पास करते हैं, तो लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। उन्होंने देखा कि लाइट कभी भी बेंड होकर के कहीं और जाके नहीं टकरा रही है, तो उन्होंने एक कंक्लूजन निकाला यहाँ से, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। क्या है कि होता हमेशा से आया है, लेकिन इन्होंने इस चीज को डिस्कवर किया और इस चीज को फिर आगे उन्होंने फॉर्मुलेट किया, और आगे इससे हमने बहुत सारे फायदे उठाए। लाइट जब स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, फिर हमने केबल्स बनाए। आज पूरी दुनिया में जो इंटरनेट आपको मिल रहा है, वो इसी प्रिंसिपल के ऊपर है कि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। अब साइंस की समरी जो हमने अभी तक समझा, सबसे पहले तो क्यूरियोसिटी। आपको लगता है कि आखिर ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है? फिर आपने कुछ ऑब्जर्वेशन निकाली, आपने सवाल पूछे, कुछ आइडियाज आपने वहां से लिए, फिर आपने कुछ एक्सपेरिमेंट किए, वहां से कुछ आपको रिजल्ट्स मिले, आपने दूसरे लोगों को बताया। फिर अब दूसरे लोगों के पास क्या है? उनके पास 2 ऑप्शन है, या तो आपके आइडियाज को मानेंगे या फिर उसको गलत उसको प्रूफ करेंगे। कई सारे साइंटिस्ट ने इसको प्रूफ किया, और जहां पे गलत नहीं यहाँ प्रूफ होता है, तो वहां पे उन साइंटिस्ट की बात सच साबित हो गई है। इसी तरह से साइंस आगे बढ़ी है, ठीक है। अब साइंस के बाद अब अगला है कि हम मैथमेटिक्स क्यों पढ़ते हैं। साइंस का हमने सीख लिया कि साइंस हमको क्यों पढ़नी है, फिर बात है कि मैथमेटिक्स क्यों पढ़ रहे हैं हम आखिर। तो विदाउट मैथमेटिक्स साइंस वुड बी जस्ट स्टोरीज। मैथमेटिक्स क्या है? जस्ट सिंपल, मैथमेटिक्स एक टूल है। साइंस को समझने के लिए एक टूल की जरूरत है, हमने मैथमेटिक्स बना दी, सिंपल। और इससे ज्यादा डेफिनेशन कुछ भी नहीं मैथमेटिक्स की, ठीक है। अब भाई व्हाट इज अब मैथमेटिक्स? हाउ डू वी स्टडी इट? स्टडी ऑफ नंबर्स, पैटर्न्स, शेप्स, लॉजिकल रिलेशनशिप्स,
नॉट जस्ट फाइंडिंग आंसर, थिंकिंग क्लियरली एंड सॉल्विंग आपका प्रॉब्लम्स। आप देखोगे नेचर में हर जगह आपको पैटर्न्स दिखेंगे। आप देखोगे फूल की शेप देखोगे, आप फूल के अंदर में जो है उसकी शेप देखोगे, आप आसमान देखोगे, आप हर जगह देखोगे तो आपको पैटर्न्स मिलेंगे। नदी में अगर आप एक वहां पे पत्थर फेंकते हो, आपको रिपल्स फॉर्म होते हुए दिखेंगे। वो भी एक पैटर्न्स है, उसको मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में हम उसको फॉर्मुलेट करते हैं। ठीक है, व्हाई डू वी स्टडी मैथमेटिक्स? डिस्क्राइब आवर वर्ल्ड। ऑर्बिट्स, जैसे कि हमारी जो दुनिया है वो ऑर्बिट्स में सन के चारों तरफ घूमती है। लीफ की जो शेप है, स्पीड ऑफ कार्स, बिल्डिंग थिंग्स, जैसे हमने ब्रिजेस बनाए, हमने बिल्डिंग्स बनाई, हमने एरोप्लेन बनाए, अगर हमारे पास नंबर्स ही नहीं होते हम ये चीज कर ही नहीं पाते। अंडरस्टैंड साइंस, साइंस को समझने के लिए फिजिक्स इक्वेशन, केमिस्ट्री रेशियोज मेक्स अब यहाँ प्रोटेक्शन भी है, जैसे कि वेदर्स, स्टॉक मार्केट्स, एआई, और उसका ट्रेन योर ब्रेन, लॉजिक एंड आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग। मैथमेटिक्स इज अ लैंग्वेज ऑफ साइंस। न्यूटन ने एक लॉ ऑफ ग्रेविटी बनाया था जो कि बहुत फेमस हुआ, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। सिंपल, कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। आज आपका पहला दिन है, हम हर एक टॉपिक को बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे। विदाउट मैथमेटिक्स साइंस इज जस्ट ऑब्जर्वेशन। ठीक है, फेमस मैथमेटिक्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। आपने पाइथागोरस का नाम तो आपने सुना ही होगा, जिन्होंने राइट ट्रायंगल थ्योरम दी थी। यूक्लिड जो थे वो ग्रीस के थे, इन्होंने ज्योमेट्री का इजाद किया। आइजैक न्यूटन इन्वेंटेड कैलकुलस। कैलकुलस के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी कि कैलकुलस कैसे इजाद हुआ। उनके पास एक चैलेंज आया था, चैलेंज को सॉल्व करने के लिए उन्होंने कैलकुलस ही बना डाली। फिर एक रामानुजम इंडिया के थे, इनके बारे में तो आपने बहुत ज्यादा सुना होगा, खासकर से पाई को लेकर के। नेक्स्ट जो मुस्लिम वर्ड से हुए हैं, अल ख्वारिज़मी, जो कि हमने पहले भी देखा, अलजेब्रा, उमर खयाम, इन्होंने क्यूबिक इक्वेशन के बारे में रिसर्च करी। अल काशी कैलकुलेटेड पाई टू 16 डेसिमल प्लेसेस। पाई के बारे में कंफ्यूज मत हो, पाई एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हम बहुत डिटेल से इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इब्न अल बन्ना जो कि मोरक्को के थे, इन्होंने बताया हमें फ्रैक्शंस, फ्रूट्स एंड यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग। और सेम केस, व्हाट डिड दे ऑब्जर्व एंड हाउ डिड दे कंक्लूड, सेम है यहाँ पे भी सेम ही प्रॉब्लम। आपके पास कोई ना कोई आपके पास एक प्रॉब्लम आई, फिर आपने उसको सॉल्यूशन करने के लिए एक रूल बनाया। रूल इन द लैंग्वेज ऑफ साइंस, रूल इन द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स की समरी कुछ ऐसी है, ये लैंग्वेज ऑफ साइंस है और कुछ भी नहीं है। टूल ऑफ डिस्क्राइबिंग nature, a way of think logically, a skill that helps you code, earn and invent, a powerful way to solve real problems। ठीक है, अब साइंस और मैथमेटिक्स को एक साथ हमें देखना है। ठीक है, ये बहुत अलग अलग टॉपिक नहीं है। हम यहाँ पे एकेडमी की खासियत यही है कि हम सारे टॉपिक यहाँ पे साथ लेकर के हम यहाँ पे चलेंगे। साइंस और मैथमेटिक्स को साथ साथ ही हम यहाँ पे सीखेंगे, ये कोई अलग अलग टॉपिक नहीं है, एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। फिजिक्स, जैसे फिजिक्स में मैथ डिस्क्राइब मोशन एंड एनर्जी, केमिस्ट्री में हम मैथमेटिक्स का यूज करके इक्वेशन को हम बैलेंस करेंगे। और यहाँ बायोलॉजी में हम पॉपुलेशन और साथ में जेनेटिक्स को समझेंगे। इंजीनियरिंग में हम स्ट्रक्चर्स हम बिल्डअप करेंगे। एआई कोडिंग तो हम बहुत अच्छे से हमें पढ़ेंगे ही, मैथमेटिक्स के बिना आप ये सब नहीं कर सकते। एआई क्या है? सिंपल लॉजिक एंड एल्गोरिथम। व्हेन यू लर्न बोथ यू बिकम अ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्वर। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही था साइंस और मैथमेटिक्स को लेकर के। इल्म एआई एकेडमी के बारे में हमने समझा, साइंस और मैथमेटिक्स का हमने बेसिक बस खाली टच लिया हमने ऊपर ऊपर से कि साइंस और मैथमेटिक्स है क्या, क्यों हम इसको पढ़ते हैं, क्यों ये हम पर मुसल्लत कर दी गई है। इसको असल में इसको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि एआई जब हम यहाँ पे सीखेंगे, हम यहाँ फाइनेंस सीखेंगे। ठीक है, अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो प्लीज हैंड रेज करें। आई गेस कोई भी डाउट नहीं है किसी को भी। देखो, गलती करना बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर सीखना है तो गलती तो करनी ही है। ठीक है, गलती के बिना नहीं सीख पाएंगे आप, तो गलती को बिल्कुल भी ये ना समझे कि ये हमने बहुत ही गलत सवाल पूछ लिया। हमने कोई सवाल गलत नहीं होता है। ठीक है, सवाल सवाल होता है, सही गलत जैसा कुछ नहीं होता उसमें। ठीक है, सवाल पूछना बहुत ज्यादा जरूरी है।
तो हम कल मिलते हैं, कल हम एआई के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है, फिर कल मिलते हैं इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़।